हिसार में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का बीकानेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री सुमित गोदारा ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास करने की बात कही। हमारे संवाददाता के सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा से खास बातचीत की। ढूंढकंसर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे विधायक सुमित गोदारा, जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री बनकर पहली बार बीकानेर पहुंचे हैं और बीकानेर पहुंचने पर भयंकर स्वागत हुआ, जगह जगह स्वागत हुआ, क्या कहेंगे? मैं जो जनता ने असीम प्रेम व स्नेह दिखाया, वो मुझे एक तरह से एक जिम्मेवारी का भी एहसास है कि उनके लिए, आम जन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना, तो उनकी आकांक्षाएं, उनका आकांक्षाओं को पूरा करना, ये मेरा प्रयास रहेगा। और वो कल वास्तव में देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ और एक जिम्मेवारी का एहसास भी हुआ। जो स्वागत कार्यक्रम कल देखने को मिले, पूरे जयपुर से पूरे बीकानेर तक जब तक पहुंचे वो। बीकानेर के लाडले को एक बड़ा काम मिला है, कैबिनेट मंत्री। अब क्या बीकानेर के लोगों की भावनाओं की अगर बात करें तो उनके लिए क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैं खुद भी जब मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब भी ये विचार आता था कि बीकानेर को, हमारे शहर है, उसमें विकास की असीम संभावनाएं। बीकानेर को विकास में ज़्यादा से ज़्यादा मूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ तो बीकानेर और विकसित हो। अब ये जो अवसर कैबिनेट मंत्री का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया है, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि बीकानेर में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाएँ, जिससे शहर विकास की गति में और आगे और नए आयाम छू पाए। मोदी है तो मुमकिन है। एक छोटे से कार्यकर्ता को, हालांकि चूंकि आप पहले से सीनियर विधायक हैं ही ऑलरेडी, लेकिन विधायक एक पहली बार वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री और आपको कैबिनेट मंत्री, तमाम सीनियर लोगों को छोड़ते हुए देना, मानते हैं बड़ा? देखो, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, मोदी है तो मुमकिन है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने देश में कई जो पुरानी रीतियां चली आ रही थी, उनको तोड़कर देश में नए इनोवेटिव स्टेप्स हर क्षेत्र में लिए, जिसका ही नतीजा आज भारत पहले 12वीं नंबर अर्थव्यवस्था था, आज विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और जिस तरह से पूरे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा है। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी सोच सकता है, यदि वो पार्टी में सच्चे मन से काम करेगा तो पार्टी में किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। ये तो वास्तव में बदलाव आया और इस बदलाव के कारण ही कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार, और ऊर्जा का संचार ही 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो पिछली बार 303 सीटें थी, उसको भी रिकॉर्ड तोड़ सीटों से आगे जाकर लेके आया। आम जनता, आम कार्यकर्ता लेकर आएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री बने हैं, उसको देखते हुए कुछ प्राथमिकता, कुछ कहना चाहिए? देखो, अभी विभाग का संभाला ही है और बिल्कुल उसमें जो जो चैलेंजेस आएंगे उनमें प्रयास रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग ये है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी विभाग के द्वारा संचालित होती है केंद्र के। तो ये प्रयास रहेगा कि जो गरीब आदमी है, उनको सबको अन्न पहुंचे और गेहूं पहुंचे। आप ही के साथ एक मंत्री की कल हार हुई। देखो, वो चुनाव का विषय अलग था, वो एक भावनात्मक चुनाव था। और ये आज हम चाहे कुछ भी कहें, भारतीय समाज आज भी भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो वो कहीं ना कहीं, और वो चुनाव जैसे उस क्षेत्र में था, तो उन्होंने चुनावी भावनाओं पे, उनका विषय वही था कि वो एक श्रद्धांजलि के नाम पर उन्होंने वोट मांगे। तो वो एक चुनाव का एक अलग विषय रहा। तो देखिए, निश्चित रूप से तमाम तरह की जो अन्न से संबंधित योजनाएं हैं, उनको लागू किया जाएगा और बीकानेर के विकास में किसी तरह की कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यह कहना है सुमित गोदारा, जो कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री।